1962 से 1955 तक हुए 8 विधानसभा चुनावों के बाद 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव में काफी परिवर्तन देखा गया। 1995 में यूपी सरकार के कार्यकाल के बाद 1999 में चुनाव हुए थे। यहां सत्ता और सरकारों के खिलाफ गहरे असंतोष के चलते फिर एक बार कांग्रेस के हाथों में मतदाताओं ने सत्ता सौंप दी। शरद पवार की बगावत से परेशान कांग्रेस से गठबंधन का क्रेज बढ़ जाने के बाद भी कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं था। अंतर गुटबाजी चरम पर थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के चलते रिपाई के दिग्गज दादा साहेब गवई के शब्दों का दिल्ली दरबार में काफी सम्मान था। इसको देखते हुए 1999 में कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी चुनने की जिम्मेदारी दादा साहेब गवई को सौंप दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को अनदेखा कर डॉक्टर सुनील देशमुख को उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव थे। दादा साहेब गवई चुनाव हार गए थे, इसलिए डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपनी पहली जीत का जश्न भी नहीं मनाया था। उस समय शरद पवार व सोनिया गांधी की निष्ठा को लेकर कांग्रेस में संभ्रम था। ऐसे में डॉक्टर सुनील देशमुख ने सोनिया गांधी के समर्थन में एक दिन का उपवास रखकर उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया। इसके पूर्व 1995 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का डिपॉजिट जब्त कराने वाले जगदीश गुप्ता को भी भाजपा ने उम्मीदवारी दी थी। राकापा की ओर से विलास इंगोले और बसपा की ओर से राव साहब गोंडा ने चुनाव मैदान में थे। डॉक्टर देशमुख के 57,270 व जगदीश गुप्ता के 47,400 वोट मिले। विलास इंगोले ने भी 25,063 वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में डॉक्टर सुनील देशमुख 10,130 वोटों की लीड से चुनाव में अपना परचम लहराने में कामयाब हो गए थे। 1999 में हुए चुनाव में कांग्रेस राकापा की सरकार राज्य में आसीन हुई। 5 साल के बाद 2004 में फिर चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने डॉक्टर सुनील देशमुख को विदर्भ सिंचाई महामंडल का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर देशमुख ने इसका लाभ उठाते हुए कांग्रेस को जिले में मजबूत बनाया। 2004 के चुनाव आने तक डॉक्टर देशमुख का पूरे जिले में बोलबाला रहा। भाजपा सेना ने यहां फिर एक बार जगदीश गुप्ता पर दांव आजमाया, लेकिन डॉक्टर सुनील देशमुख ने 32,263 वोटों से गुप्ता को धूल चटा दी। इस जीत के बाद डॉक्टर देशमुख को राज्य मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 के चुनाव में राव साहब शेखावत ने सुनील देशमुख की हैट्रिक पर रोक लगाई। 2004 के बाद 5 साल तक जिले में डॉक्टर सुनील देशमुख की पकड़ मजबूत हो गई थी, मगर कांग्रेस ने उन्हें 2009 में टिकट नहीं दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पुत्र राव साहेब शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। डॉक्टर देशमुख ने पार्टी के साथ बगावत की। जिले में कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। कांग्रेस के निष्ठावान व पुराने सहयोगियों ने राष्ट्रपति के पुत्र के नाते इस चुनाव में राव साहब के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। राव साहब को 61,331 वोट मिले। डॉक्टर सुनील देशमुख को 55,717 वोट मिले थे। भाजपा के डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे ने 10,023 वोट हासिल किए। उनकी डिपॉजिट भी नहीं बच पाई।